मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करे यह गलत बात है। आज आप लोगों को हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। जो भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो अभी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और नवजात शिक्षक लोग बच्चे को ठग लेते हैं। तो हमने सोचा कि उसको सच्चाई बता दे कि मैथमेटिक्स का नेचर क्या है और कम से कम कितनी समय लगेगा आपको फाउंडेशन बैच पढ़ने में, ताकि आप लोग कहीं दिग्भ्रमित न हो जाए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में खत्म गवर्नमेंट जॉब, है ना। हाँ, टारगेट बैच अलग होती है। तो टारगेट बैच में जो बच्चे तैयारी शुरू करते हैं उसके लिए कोई फायदा नहीं होती है। तो पहली सलाह तो हमको यह है कि जो बच्चे फाउंडेशन बैच न पढ़े हो वह कभी भी टारगेट बैच ज्वाइन न करे, सिर्फ आपकी पैसा और समय बर्बाद होगी, है ना। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल है, यानी ये कॉन्सेप्ट पर आधारित है, रीजनेबल है अर्थात तार्किक है, और उसके बाद टेक्निकल है, तकनीकी है। यह जब तक आपको कॉन्सेप्ट रीजनेबल यानी तार्किक शक्ति और तकनीकी विकास नहीं होगी मानसिक रूप से, तब तक आप मैथमेटिक्स की सवाल हल नहीं कर सकते हैं अच्छे से। कुछ सवालों को, कुछ टाइप को आप रट सकते हैं। बात समझ में? अब ये तीनों चीज तब आपका ठीक होगा जब आपका बेसिक ठीक हो, फंडामेंटल बात। अगर यह आपका फंडामेंटल अर्थात बेसिक ठीक नहीं है तो पहले उन चीजों को ठीक कीजिए। उसके बाद थ्योरेटिकल बोले हैं हमने, सैद्धांतिक है अर्थात थ्योरी से रिलेटेड है। प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक का आप थ्योरी अच्छे से पढ़े। सीधे अगर आपने क्वेश्चन से समझते हैं कि हम प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, तो प्रैक्टिस से 2 ही चीज बनता है, या तो आप कंपाउंडर बनता है या मिस्त्री बनता है। प्रैक्टिस से कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनता है, उसके लिए थ्योरी की आवश्यकता होता है। तो अगर आपने मैथमेटिक्स का 100% स्कोर करने की सोच रहे हैं, तो आपको प्रत्येक चैप्टर की, प्रत्येक टॉपिक की थ्योरी की ज्ञान होना चाहिए। अब अगर आपका बेसिक और थ्योरी अर्थात थ्योरेटिकल है मैथमेटिक्स, ये दोनों चीज ठीक होगी, तो आपको कॉन्सेप्चुअल यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, और तार्किक और तकनीकी जो मानसिक विकास होगी, सोचन शक्ति विकास होगी। क्योंकि मैथमेटिक्स में सोचना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होती है। समझ में? तो जहां कहीं भी अगर आपने प्रारंभ में शुरुआत कर रहे हैं तैयारी का, तो फिर आप इस तरह से बात पहले ध्यान रखेंगे, किसी भी टारगेट बैच से बचेंगे। अब कुछ टीचर ऐसे हैं जो नए दौर में आए हैं, बच्चे को दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो हमने सोचा कि सिलेबस का ज्ञान बता दे और इसमें बताए कि कोई मिनिमम इससे कम समय कैसे लग सकता है ना। तो पहली बात कि आप लोगों को क्लास ड्यूरेशन 2 आवर का होगा, उसके हिसाब से यह लिखा गया है। यानी पर क्लास आपको कम से कम 2 घंटे का शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बात समझ में? अब पहला हमने सिलेबस फाउंडेशन बैच लिखा है, एक अर्थमेटिक है। अब अर्थमेटिक में आपको 15 से 20, मिनिमम 15 यानी 20 चैप्टर पढ़ना है। अगर प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए, एक एक टाइप को, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी किसी एक कंपटीशन का नहीं होता है। जो भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। तो बार बार आप सिलेबस कितनी बार पढ़ेंगे?
इसलिए जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट को हम लोग सलाह देते हैं कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए, है ना। तो कम से कम कोई आदमी कितना कुछ करेगा, अच्छा से पढ़ाएगा तो 4 मंथ तो अर्थमेटिक में लगेगा। अब जोड़ते जाइएगा, बाद में हम समय बता देंगे। उसके बाद अलजेब्रा है। अलजेब्रा गणित का एक शाखा है, और शाखा जो भी होता है, जैसे अर्थमेटिक एक शाखा है, तो मिनिमम 15 से 20 चैप्टर, 15 चैप्टर इसमें भी है। अगर एक चैप्टर में ढंग से 4 दिन भी लिया जाए तो भी 7 दिन होगी। अर्थात मिनिमम टाइम 2 मंथ अच्छा से पढ़ाने में, हायर लेवल में, यानी कि सीजीएल मेंस तक जाने में। ये जो आपको बता रहे हैं कि किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम का है, हाँ इसमें आप जैसे जीडी है, कुछ ऐसे एग्जाम है जिसकी सिलेबस कम है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने फाउंडेशन बैच का कहा है जो इनिशियली तैयारी करते हैं बच्चे, तो भी 2 मंथ लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री ये भी गणित का एक शाखा है ना। तो इसमें भी 10-12 चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ता है, सिस्टोमेटिक, और टॉपिक बाय थ्योरी से साथ पढ़ना पड़ता है हर टॉपिक का, जैसे अलजेब्रा है या ट्रिगोनोमेट्री है या जो भी है। तो कम से कम आपको 1 मंथ तो निश्चित रूप से लगेगा। ये 2 घंटा की क्लास होगी, तब आप सीख पाएंगे और तब आपकी कॉन्फिडेंस होगी और 100% स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री है। यह भी गणित की एक शाखा है, जिस तरह से अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, और यह सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो मिनिमम 2.5 मंथ तो लगेगी। अगर थ्योरम को प्रूफ करके अच्छे से पढ़ाया जाए तो इसमें ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपके अंदर मैट्रिक का जो सिलेबस है 10th का, वो बहुत ज्यादा ज्योमेट्री का नहीं है जो कंपटीशन को कवर कर पाए। बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ती है और बेसिक से पढ़ानी पड़ती है। तो आपको 2.5 मंथ तो लगेगा, ढंग से कोई टीचर पढ़ाएगा तो, अगर सक्सेस की गारंटी लेना है तो। उसी तरह से सर्ट एंड इंडिसेस, यह भी एक ऐसी चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल, जिसको ढंग से अगर ना पढ़ाया जाए, क्योंकि सर्ट्स एंड इंडिसेस और अलजेब्रा का रिलेशन एक दूसरे का पूरक है। मेरी बात समझ में? हाँ, अब जैसे अर्थमेटिक में हमने एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सब ने गिन दिया है कितना लिखते, बात समझ में आया? फ्रैक्शन, करेक्शन सब इसमें हमने आपको गिना है, बात समझ में आया? तो ये भी आपको ढंग से 30-35 क्लास लग जाती है, बात समझ में आया? तो मतलब 1 मंथ लगेगा। स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल आप लोगों को है, लेकिन ये भी थोड़ा सा जाता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाता है, तो फिर भी 15 क्लास में आपको हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी एक शाखा है, जिसमें आप लोग पाई चार्ट पढ़ते हैं, है ना, मतलब दंडालेख पढ़ते हैं, बात समझ में? तो बहुत सारे चैप्टर है, हमने चैप्टर का बात नहीं किए। इसमें भी मिनिमम हमने 15 डेज कहा है, क्योंकि ये इजी कॉन्सेप्ट का है, फिर भी आपको 15 डेज लग जाएगा। 2 घंटा की क्लास होगी सीखने के उद्देश्य से। या आप 10-15 क्वेश्चन बना के अगर चैप्टर इंड करना हो टारगेट बैच जैसे, तब तो कोई बात नहीं है, तब आप वही होगा, वर्षों तैयारी करेंगे, है ना, नसीब लक कहीं साथ दिया तो जॉब होगी, अन्यथा फिर 10-15 साल पढ़ने के बाद घर वापस जाएंगे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी, जीपी, एचपी वगैरह आते हैं, बात समझ में आया? तो ये भी अगर 2 घंटा की क्लास किया जाए तो कम से कम आपको 15 डेज तो लग ही जाएगा, बात समझ में आया? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यह भी गणित का एक शाखा है। हाँ, कुछ एग्जाम में ये नॉर्मल होते हैं, कुछ में लेवल होते हैं, तो फिर दोबारा कौन पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग इस जो फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, तो इस लेवल से बात करते हैं बच्चे को पढ़ाने का, कि अगर आने वाला समय में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उठ भी जाए तो दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो भी ये 20 डेज से कम नहीं लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट ढंग से सिखाया जाए तो। सीखने की बात हो रही है। उसके बाद नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम एक यूनिक चैप्टर है, इसको कितना पढ़ाया जाए तो कम है,
लेकिन फिर भी 1.5 महीना तो इसमें लगेगा। अगर कोई सीजीएल मेंस टेंस लेवल का वगैरह, जो कि इसमें विभागता का नियम सब जो है, नंबर ऑफ जीरोज है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, रिमाइंडर थ्योरम सब वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, तो इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ाई होगी, थ्योरी के साथ पढ़ाई होगी, थ्योरी को समझा के पढ़ाई होगी, तो 1.5 महीना लग सकता है। फिर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो प्राय लोग चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी सिलेबस है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने दोनों को बात की है। तो 15 क्लास 10-15 क्लास इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनता है। इसमें आप थ्योरी बहुत कम है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम जो है वो थ्योरी से कम नहीं है ना। तो इसमें 50-100 प्रॉब्लम टीचर को करवाना रहता है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आएगा। तो दोनों मिला के लगभग 1 मंथ लग जाएगा अच्छा से पढ़ने में। उसके बाद आपको क्या होगा कि पीटी मेंस कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री बेस्ड होती है। आप जब कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड नहीं, फॉर्मूला बेस्ड तो कम दिन में खत्म हो जाएगी, है ना। तो फॉर्मूला बेस्ड तो कोई बना लेता है। जो आपको कॉन्सेप्टुअल और थ्योरेटिकल जो ज्योमेट्री बेस्ड होती है, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थ्योरी जैसे ही होते हैं, तो भी अगर ढंग से पढ़ाया जाए, है ना, तो 1 मंथ लगेगा। ओवरऑल 15 महीना 16 महीना का है, और छुट्टी उट्टी अगर होती है तो आपको कम से कम 18 मंथ तो लगेगा, है ना। अगर इससे फाउंडेशन बैच के बाद, हाँ, इसमें अगर कुछ सिलेबस, जैसे कोई बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं या थोड़ी सी निम्न स्तर का करते हैं, तो इसमें थ्योरी के हिसाब से कम बेसी होगी। अब जैसे जीडी है, एसएससी जीडी है, उसमें अर्थमेटिक पूछता है, तो वो अलग चीजें हैं कि जीडी का बैच है, वो स्पेशल बैच हो गई। हमने आपको फाउंडेशन बैच की बात कहा है ना। अब कुछ स्पेशल एग्जाम के लिए सिलेबस कम हो तो वो समय कम लग सकता है, लेकिन हम लोग ये सलाह देते हैं कि जो भी बच्चे 12th पास करते हैं, तो चूंकि आप बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, कौन एग्जाम का वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा यह कोई गारंटी नहीं होती है। आपकी तैयारी हर एग्जाम का होना चाहिए, जो भी वैकेंसी पकड़ाए उसमें आपका रिजल्ट अर्थात सिलेक्शन हो, इस उद्देश्य से हम लोग बात करते रहते हैं, है ना। क्योंकि पीटी अगर हो भी जाती है, अब इसलिए हमने कहा कि मान लीजिए आपको सीजीएल में पीटी हो भी गया, तो मेंस की क्वेश्चन स्टैंडर्ड होती है। अब मेंस का टाइम मिलता है कितना दिन, 15-20 दिन, 1 महीना, मंथ। अब 1 मंथ में सारा फिर डेप्थ नहीं जाया जा सकता है, इसलिए हम लोग फाउंडेशन में ही पीटी प्लस मेंस पकड़ लेते हैं, ताकि उस समय सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा सके, है ना। तो जिन बच्चों को जहां कहीं भी किसी भी संस्थान में आप पढ़ेंगे, तो कम से कम दिन भर में इतना ही होंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात आपका पैसा और समय बर्बाद होगा, सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। टारगेट में डायरेक्ट पकड़ना जो होता है वह क्रैश कोर्स इंटर जैसे होती है, जो पढ़ा होता है उसको कुछ फायदा हो जाती है, लेकिन ओवरऑल कोई फायदा नहीं होती है। तो हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात हमने बताया, और इसकी कितने टाइम फाउंडेशन बैच में अच्छे से पढ़ने में लग सकता है। उसके बाद आप लोग, हम जीके जीएस की भी बात थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि आज हमारा एक ही उद्देश्य ये वीडियो बनाना है कि जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं वो पैसे बर्बाद ना कर पाए, करे, समय बर्बाद ना करे, एक बार ढंग से पढ़े। तो कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको जीके जीएस, चूंकि इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, 10-12 लगभग सब्जेक्ट हैं। अब जैसे कोई बच्चे आर्ट फैकल्टी के हैं, तो उसकी केमिस्ट्री कितने अच्छे होंगे, उसको केमिस्ट्री समझा के पढ़ाना क्या 15 से 20 क्लास में संभव है? या हिस्ट्री है, मान लीजिए, अब हिस्ट्री इतने हैं, अब कोई टीचर 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना में पढ़ा के हिस्ट्री कंट्रोल करवाया जा सकता है? तो कुछ बच्चे को लगता है कि अरे 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना टीचर पढ़ाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, वो अब प्रचार तंत्र है,
व्यवसाय तंत्र है संस्थान, इसलिए वो आपको सपना दिखा रहा है और सपना बेच रहा है। बात समझ में आया? और एक ऐसी सिस्टम डेवलप हो गया है कि गंजों को भी लोग कम ही बेच रहा है। जिन बच्चों को अभी कुछ भी पता नहीं है उसको भी कहता है 6 महीना में जॉब करा देंगे और 10 दिन 15 दिन मतलब जैसे तैसे पढ़ा देता है, लेकिन वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है ना। तो जीके जीएस का भी आपको लगभग अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 साल लग ही जाएगा फाउंडेशन। तब आपका क्या होगा, मोटा मोटी 4 साल का बाद अगर आपने नियमित रूप से अध्ययन किया, पढ़ा नहीं, अध्ययन शब्द का मतलब है समझ के पढ़ना। तो अगर 4 साल यानी कि ऑनर्स तक 4 साल अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया और उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ में आया? और जो भी बच्चे हायर पद के लिए यानी उच्च पद के लिए तैयारी करते हैं, अच्छे जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो उसको हम एक और भी सजेशन दे देते हैं कि एक साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस करना आसान नहीं है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट में कीजिए, है ना। तो एक पार्ट में आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को कीजिए, आपको 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, ये तीनों का आप मास्टर बन जाइए, क्योंकि यह स्कोरिंग शब्द है। मैथ क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ये आपको ठीक हो गया तो 100% स्कोर देके जाएगा। अब 1.5 साल 2 साल वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट बात है। तो आपका बेसिक कितना है ना। तो ये चीज कुछ चीज है, तो आपको फिर इसमें मान लीजिए पढ़ने के बाद रिवीजन है, जो भी चीज है टीचर करवाते हैं, बात समझ में। तो ये चीज आपको 3 चीज एक साथ लेंगे, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इस पे आप 1.5-2 साल पूर्ण रूप में फोकस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जीके जीएस में क्या है कि कंफ्यूजिंग भी रहता है, लोग भूलता भी है। उसके बाद आप जीके जीएस पढ़ेंगे और तैयार होंगे, है ना, तो फिर आपका सिलेक्शन होगी। हमने कोशिश किया है कि वो जो बच्चे इनिशियली 12 पास किए हैं, है ना, वह दिग्भ्रमित होकर नवजात शिक्षकों से ठगा न जाए। बस इतना ही आज के लिए। आप लोग को थैंक यू। सब बेकार भ गेलो।